watching Expose India. तो चुनावी समर है और लोगों की राय भी इस वक्त एक्सपोज इंडिया जानने निकल पड़ा है। तो देखते हैं एक ऐसा गांव जहां पर महिलाएं नाराज नजर आईं और उनका दर्द एक्सपोज इंडिया के सामने निकल आया, यानी कि छलक आया। आइए देखते हैं क्या है एक गांव की दास्तान कि नेता वहां पर जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे निभाते नहीं हैं। आलोक द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। ऐ वक्त ठहर जा तू एक पल के लिए, मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया की खास पेशकश चुनावी चकल्लस। मैं हूं आलोक द्विवेदी। दरअसल हर कोई वक्त के साथ चलना चाहता है, लेकिन क्या वक्त भी उनके साथ चलना चाहता है, ये एक सवाल है। मैं इस वक्त हूं लखनऊ के मुहाने पर स्थित लोनापुर गांव में। लोनापुर गांव की स्थिति ठीक इसी नाव की तरह है जो पानी में है, लेकिन इतनी जर्जर हालत में है कि शायद ये पार ना लगा पाए। आखिर क्या है इस गांव में, क्या समस्याएं इस गांव की, क्यों विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा, तमाम चीज़ें हैं हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। और ये भी चकल्लस करेंगे कि वोट होने वाला है, किसको ये मत देंगे, क्या अब तक इन्होंने मतदान किया तो उसका फ़ायदा इनको मिला। तमाम चीज़ें हैं हम जानेंगे। मैं इस वक्त गोमती नदी के किनारे पर खड़ा हूं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही दूर पर कुछ गांव के लोग हैं। गांव के लोगों से चकल्लस करेंगे। आइए चलते हैं। तो आइए बात करते हैं इन तमाम लोगों से हमारे साथ जो मौजूद हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक नहीं, दो नहीं, कई बसंत देखे होंगे, कई मतदान किए होंगे। हमारे साथ एक काफ़ी बुजुर्ग दादा हैं। दादा क्या नाम है आपका? शंभू। शंभू दादा। दादा वोट तो कई बार किए होंगे? बिल्कुल। तो पहले जो स्थिति थी, अब स्थिति में क्या परिवर्तन आया? अरे हम कहाँ परिवर्तन बनाई, हम लोगों का तो सब सालों 12 मास वैसे चल रहा है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं, पंच प्रधान यहाँ कोई है नहीं। बस जब वोट का मौका हुआ तब सब आवत है, जहाँ वोट पड़ेगा तो यहाँ कोई है नहीं। अच्छा, वोट का मौका हुआ तो सब आओ, तो क्या कहत वोट के समय उस समय आई कहीं? वोट दिन जाते का कह के ना जब वोट तो दिन ही जाते। तो वोट देंगे तो उसके बाद कभी पूछने नहीं जाते, भैया वोट दिए थे तुमका? कोई नहीं आवत। आप कोई पूछ नहीं आता। किसानी करते, खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करते हैं। तो खेती बाड़ी बढ़िया से होती है? हाँ बढ़िया होती है। तो अपने मेहनत पे कोई सहयोग कहीं से उसमें मिलता है? कोई सहयोग नहीं मिलता। तो कोई सहयोग नहीं मिलता, वोट डालते हैं, तब से अब तक इनके में कोई परिवर्तन नहीं। आप देख सकते हैं, मैं क्लोज करके भी दिखाना चाहता हूँ इनके चेहरे को। शायद जवानी में ये जो दिखते रहे होंगे, आज बुढ़ापा है इनकी। राहत बटी हमारे यहाँ। ये बड़ा सवाल। ये और भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे दादा आप? अरे कहीं सूखा की राहत सब कहूँ बटे है, हमारे गाँव कहूँ कुछ नहीं। ये भी एक सवाल है। इनके गांव में कुछ नहीं बटा। सूखे के लिए सरकार तमाम योजनाएं लाती है। इस बार बजट में तो बजट भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। लखनऊ से महज 10 किलोमीटर दूर, लखनऊ का जो शहर है वहां से 10 किलोमीटर दूर है ये गांव। और भी लोग हमारे साथ हैं, बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रोशन लाल जी। कौशल जी? रोशन लाल जी। रोशन लाल जी। रोशन लाल जी, आप वोट करते हैं जी। तो पिछली बार जिनको वोट किया था वो अभी तक यहाँ कभी दिखे कि नहीं दिखे? नहीं, कभी दिखे नहीं। तो ऐसे कभी पूछने भी गए उनसे हालचाल? नहीं, जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे तो पूछेंगे क्या उनसे हम? वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन वोट मांगने वो यहाँ तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? हाँ, वो तो पहुँचते हैं। अच्छा, ये गांव है, यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं आपके हिसाब, क्योंकि रहते होंगे आप यहीं पे? समस्याएं यहाँ बहुत हैं। न पानी है, न बिजली आती है, वो भी बहुत कट के आती है, न कोई सड़क है। तो कितने घंटे बिजली आती है? बिजली तो आती है वही मान के लिए 13-14 घंटे। 14 घंटे आती है। हालांकि गांव में जो है वो 18 घंटे बिजली की बात की जाए, लेकिन यहाँ 14 घंटे आती है, फिलहाल मान लेते हैं। और क्या समस्याएं हैं? और न रोड सही है, न कोई आवास विकास का कुछ नहीं होता है। क्या मिलता कुछ नहीं होता। अच्छा, एक और समस्या है यहाँ मैं देख रहा हूँ, क्या रोजगार के भी कुछ अवसर यहाँ पे कहीं लगाए गए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ न बिजली है, न पानी है, न रोजगार है, यानी समस्याओं की पोटली है ये गांव। आगे बढ़ते हैं। भैया कभी, अरे सुनी, कभी स्कूल गए आप? हाँ गए। कितने तक पढ़े हैं? अरे 3 तक। 3 तक पढ़े, उसके बाद क्या किए? बस खेती करते हैं। खेती करते हैं। खेती भी एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही
निर्भर है। तो कृषि खेती करते हैं तो आप ऐसे ही कर देते हैं या कोई वैज्ञानिक तरीके से कोई कुछ अपने हाथ। अपने हाथ से जैसे मन में आया खेत बोया काटा है? तो कहीं से कोई सहयोग मिलता है आपको कि ऐसे सहयोग ही? नहीं मिलता। कोई सहयोग नहीं मिलता, तो इनको भी कोई सहयोग नहीं मिलता। अच्छा, नौकरी करने के लिए कहीं बाहर नहीं गए या फिर? नहीं, बाहर नहीं गए। नौकरी कर, यहाँ तो नौकरी है ही नहीं, तो बाहर भी नहीं गए आप, तो आप ऐसे ही इसी गांव में रह जाएंगे अंततः। अच्छा, कभी वोट किए हैं? हाँ, वोट किए। कितनी बार वोट किए? पहली बार। पहली बार वोट किए हैं। तो जिनको वोट किया था वो क्या आए, कभी देखे, पता किए आपका, उनसे कभी मिले? नहीं आए। नहीं आए। तो बड़ा दिलचस्प है कि वो नहीं आए। दो टूक सवाल दो टूक जवाब, ये भी एक हालात था। हमारे साथ एक और भी दादा बैठे हुए हैं, दादा से हम बात करेंगे। दादा क्या हाल? हाल भैया सब बढ़िया, हाल कौन खराब है? अरे चुनाव चल रहा है दादा, पता है आपको? हाँ चल रहा। तो क्या माहौल है? ठीक है मेरे गांव से। माहौल ठीक है। हाँ तो बताओ, मतलब का मतलब माहौल ठीक है, लेकिन कौन पार्टी, यहाँ कुछ लोग आए होंगे? हाँ, गोमती यादव आए हैं। अच्छा। और कमल फूल वाले आए हैं। हाँ। हैं? तो किका माहौल इस बार ज्यादा है? हैं? माहौल भैया हम किका ज्यादा बताए भाई, जो कोई भी जगह वार्ड में साइकिल मिल गए वो ज्यादा है। हैं? अच्छा दादा, आप तो बहुत बुजुर्ग दिख रहे हैं, कई बार वोट किए होंगे। हाँ। अच्छा, ये जो नेता आते हैं वादे करते हैं, पूरा भी करते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं ना। है। तो ये नेता कभी वादे पूरा नहीं करते, इस बार भी आके कुछ ना कुछ वादे किए होंगे। ये भैया आपसे बात नहीं, वो जब कि कोई नहीं किया है। हैं। तो कभी उनसे आप मिले? कभी बहुत समय हो गया होगा, कभी मिले उनसे, कबो हालचाल हुई? हम लोग क्या करें, मिले जाए, जो कोई सुनवाई नहीं उनसे कहाँ मिले जाए। वही भीतर में हम द्वारे खड़े गोरा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल, पेंशन मिलती है आपको? पेंशन? कुछ नहीं। पेंशन कुछ नहीं साहब, बुढ़े हो गए, कोई कुछ ना, राशन नहीं, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। मंत्री जी तो कहते हैं कि सबको पूरा प्रदेश खुशहाल है, राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, तो झूठ बोल रहे हैं क्या वो? हमारे पास कार्ड तक नहीं है, कि राशन कार्ड तक नहीं दिया। हैं। तो इनके पास राशन कार्ड नहीं है। अच्छा दादा, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में कौन कौन? परिवार में 3 बच्चे हैं, 2 बहू हैं, 2 पोती है। तो कमाता कौन है आपके परिवार में? कमाता सब भैया मजदूरी करते और या खाते। सब मजदूरी करते। अच्छा, कब ऐसा हुआ कि कभी मजदूरी ना मिली हो, तो कभी भूखा सोना हो, कोई ऐसा? तो भैया सोना पड़ा भाई, कहीं न मिली मजदूरी। आता है, ऐसी स्थिति हाँ, आती है। हाँ। अब थोड़ी सी बात यह है, जब हम लोग गेहूँ थोड़ा बोए ने सब हरा खाएंगे, देख उसी देखो चले, कोई खेत नहीं बचा है। तो ये खाएगा तो कब बीमा हुई फसल को मिली ना? फिर जो चल जाए क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री इस बार कह रहे हैं कि बीमा हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे, बजट में भी है। जब बीमा हुई तब तो हम लोग जाना, भी तो सभी को कहा थे बीमा है, कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ थोड़े दूर पर लखनऊ गए? और कब लखनऊ? हाँ, लखनऊ जाए थे। तो वहाँ यहाँ में अंतर तो बहुत है। कोई अंतर नहीं। लखनऊ ये एक है, मैं समझो आपको नहीं अंतर मतलब विकास में, यहाँ नाली ये सब वहाँ चमक नहीं, नाली बनी है। हाँ। है ना? हाँ। सड़क बन गए है, हाँ। समझो। हाँ। और भाई कुछ बना नहीं। अच्छा चाचा, एक फोन रखते नहीं? फोन हमने न पढ़े लिखे फोन नहीं रखे। तो ये अखिलेश जो है स्मार्टफोन भी देंगे, स्मार्टफोन। हाँ हाँ, तो कौन चलाएगा? है? अरे जब मिलेगा सीखेगा चलाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये एक बड़ी बात है कि इनके अंदर अभी जज्बा है कि फोन मिलेगा तो दादा चलाएंगे, लेकिन कोई योजना इनके तक नहीं पहुंचती। बड़ा सवाल है जनाब। और भी हमारे साथ युवा है, हम इनसे बातें करेंगे, क्योंकि युवा जो है कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन ये युवा कहाँ जाएंगे, किधर जमाना जाएगा? क्या नाम है भैया? आशीष। आशीष बाबू, वोट किए कभी नहीं किए? किए हैं पहली बार। पहली बार किए हैं। तो कैसा लगा? वोट किया आपने, अपना जननेता चुना, तो जननेता आपके लिए क्या किया? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए। कभी पूछने गए कि क्या? हम कहाँ जाए पूछने, वो कभी आते हैं कभी आते हैं नहीं, एक बार आते हैं, कुछ नहीं होता। तो पढ़ाई किए कि नहीं किए? पढ़ाई किए। कई तक पढ़े हो? 10 तक। 10 तक पढ़े। 10 में टैबलेट मिला था क्या? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, इस बार स्मार्टफोन दे रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, तो क्या यहाँ भरे तक फार्म भरे? कुछ नहीं, यहाँ पर फार्म भी नहीं भरा जा रहा, किसी को पता ही नहीं ये स्मार्टफोन मिलेगा। अच्छा, एक और सवाल, अब की बार वोट होने वाला है, तो वोट दियो तो क्या सोच के देंगे आप? सोच के देंगे, जो हमारे गांव का विकास करेगा, हमारे लखनऊ का विकास करेगा, उसी को वोट देंगे। तो दादा उतने बुजुर्ग हो गए, कोई विकास करने आया नहीं? कुछ नहीं हुआ तो आप फिर कैसे समझ आएंगे विकास होगा? ये हम वोट देंगे अखिलेश यादव जी को। बस हमको
पूरा क्लियर है वही विकास कर सकते हैं हमारे गांव का। अब मोदी जी तो खा गए हमारे देश को नोटबंदी से, खा गए सबको। मोदी जी जहाँ 500 रुपया रोज हम लोग कमाते थे अब 250 रुपया वहाँ नहीं मिल रहा है। ये है। हाँ। अच्छा, कुछ जुटा के रखे थे कि नहीं? अरे बहुत सारा रखे और मजदूरी कर कर सब तो क्या बैंक में बताएं। बदलने की व्यवस्था थी ना अरे बैंक में? बदलने की थी, अब लाइन लगो घंटन वहाँ पर कुछ नहीं होता था। तो कुछ रुपया डूब गया कि? अरे इतना सा हम लोग कमाते हैं नहीं जो पैसा डूब जाए। तो ये उतना नहीं कमाते कि इनका पैसा डूब जाए, लेकिन इनको दर्द है नोटबंदी का, क्योंकि ये रोज कुछ कमाते थे, कुछ जुटा के रखे थे, मजदूरी इनकी आधी हो गई। और दादा क्या हाल है आपके? बढ़िया हाल है भैया। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का? अरे चुनाव का माहौल तो ठीक है। ठीक है। हाँ, किसकी हवा बन रही है? हवा भैया सबकी बन रही। सबकी बन रही है। हाँ, अच्छा दादा मुझे हमारी हवा है बहन जी को जिताना। हाँ। कानून व्यवस्था उसमें सख्त रहती है। अच्छा, बहन जी को जिताएं, कानून व्यवस्था, लेकिन कानून व्यवस्था से पेट का क्या मतलब? पहले तो पेट जरूरी ना। पेट तो हमार कोई नेता नहीं भर सकता। वो काहे क्यों नहीं भर सकता? अब जिसके पास जाओ है ही नहीं, गरीब के लिए कुछ है ही नहीं। जो है अमीर लोग हैं वो अपने घर से फोन कर दिए, उनके घरे पहुंच गया। गरीब लाइन लगा ठाड़ है, पता लग कहें भैया आप खत्म होएगा, जाओ अपने अपने घर है। जहाँ पर राशन मिलते थे, चीनी मिलत रहे 2 किलो, तहाँ अब 800 ग्राम चीनी अच्छा, मिलती है। ये बताइए अभी आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही सरकार से? सरकार से भैया हमारे गांव कोई सुविधा नहीं मिल रही। नाली तो नहीं बनी है। अच्छा, वो नाली राशन है, मिट्टी का तेल, ये सब मिलता है कि नहीं मिलता? राशन मिलती है। अब हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं, उनका पहले 35 किलो मिल रहा है, अब उनको मिलती है 5 किलो। तो ये भी है। परिवार कितना बड़ा है? परिवार में यहाँ 8-10 जने हैं। तो पालन पोषण कैसे होता है? अब पालन पोषण भैया अब खेती करी थी है, और रात भर वो देखो तंबू अताना है, वह मचाना में यहाँ रही थी। रात भर रही थी है, गैया बचाती है, हल्ला मचाती है, आँखी फोड़ी, सब कुछ करी थी है, तब जा पेट का कुछ भरता है। बड़ा सवाल है कि पेट तब जाके भरता है। दरअसल ये वो किसान है, जब देश की आधी आबादी सोती रहती है तो ये कंधे पर हल रखकर, हाथ में कुदाल लेकर चलते हैं। हर किसान यहाँ पर खेत में उस समय रहता है, तब कहीं जाकर झुग्गी झोपड़ी से रहकर महलों में रहने वाले लोगों के मुंह तक निवाला पहुंचता है। लेकिन साहब इनकी कोई सुनने वाला नहीं आता। और भी लोग हैं, जानेंगे, तमाम युवा हैं हमारे साथ। ये दादा है, पहले इनसे बात करते हैं। दादा क्या हाल है आपके? बढ़िया। चुनाव आ गया है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चर्चाएं तो जोर से होगी। चुनाव चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। चुनाव की चर्चा ज्यादा है, क्योंकि चर्चा में क्या है? अरे अब हम जैसे सब कोई लोग झुके वैसे झुकवे। दादा हम देख रहे हैं कि शायद आप विकलांग की श्रेणी में आते होंगे। पेंशन मिलती है? कुछ नहीं, आज हो गए कम से कम 40 साल। 40 साल से पेंशन नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, 40 साल से अब तक आपके जीवन में कुछ सुधार कहीं आया? कोई सुधार नहीं आया। 4 लड़का 2 जने हम लोग हैं, कोई सुधार नहीं। हाँ। तहसील पे कभी गए कि नहीं आप? बहुत दौड़ डाले ना, हमारे पास कागज पत्तर सब कुछ रखे हैं, बहुत दौड़ डाले, मगर हम कुछ सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। बात किससे कहें, ये भी एक सवाल है। कोई सुनने वाला ही नहीं, तो जवाब जाहिर सी बात है। में कम से कम 10 फेराइए, मगर वो हमारी सुनवाई कोई नहीं। परसेंटेज में 60% दिए, 70% होते तो क्या 60%? क्या 70%? मतलब परसेंटेज उम्र लिख के देते हैं श्याम ऑफिस से कि फार्म जमा हो जाए और पैसा मिले, मगर वो वहाँ कम परसेंटेज है। तो क्या कभी घूस कभी मांगा गया कि नहीं? नहीं, घूस हमसे कोई नहीं मांगा। घूस नहीं मांगा गया, लेकिन आपका काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ, बहुत दौड़ डाले। अमूमन घूस से काम हो जाता है, लेकिन बहुत इनका काम घूस से नहीं हुआ, बहुत दौड़े। और भी लोग हैं, बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं, और भी। भाई साहब आगे आइए, आगे आइए। अगर अपनी बात रखेंगे, आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तभी शायद आपकी बात सुनी जाएगी। आप कभी वोट किए हैं? बिल्कुल किए। तो आपने क्या समझ के वोट किया था? समझ के तो ये वोट किया था कि जैसे हम किसी को अगर नेता चुनते हैं तो विकास करेगा और अच्छा शायद खरा उतरेगा, इसको वोट दें। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है। कभी अपने विधायक को देखा आपने? हाँ देखा, बहुत बार मिले भी। हाँ मिले भी, साथ में बैठे भी, थोड़ा बहुत काम था, कहा भी। हालांकि काम नहीं हुआ कुछ भी।
अच्छा, पढ़ाई की है कि नहीं की? हाँ हाई स्कूल की है। छात्रवृत्ति मिली कभी? नहीं कभी नहीं, छात्रवृत्ति नहीं मिली। लैपटॉप? कुछ नहीं मिला। हालांकि कोशिश मैंने बहुत की, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई, मम्मी विधवा हैं, उनका मैंने विधवा फॉर्म भी भरा, और गांव में और भी 2-3 लोग हैं उनका भी मैंने भरवाया, विधायक जी के वहाँ से, गोमती विधायक जी, और एक आसरा दिया गया कि हो जाएगा हो जाएगा। और बड़े भैया हैं हमारे लोग, 2 भैया हैं बड़े, बंगले में रहते हैं, और भी गांव के 2-3 लोग हैं, उनको लोहिया आवास के लिए भी हमने फॉर्म भरवाया। मैं खुद गोमती विधायक के घर मेरा आना जाना, और शक्ति विकास भवन मेरा आना रहता है हमेशा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बस एक सहारा मिलता है कि मिलेगा, सबको मिलेगा मिलेगा। अब इलेक्शन आ गए, अब कहते हैं आचार संहिता लग गई है, अब इलेक्शन हो जाए, वोट दीजिए, जिता दीजिए, अगली बार देंगे, नेक्स्ट टाइम देंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो फिर ये हो जाएगा, मिलेगा। अब एक सहूलियत मिलती है। तो साहब, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, उसी उम्मीद पर ये भी टिके हुए कि हो सकता है कभी आने वाला समय इनका हो कुछ बेहतर हो। अच्छा, एक सवाल और आपसे करेंगे कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब स्मार्टफोन देंगे, हाँ, क्या फॉर्म अप्लाई किया? नहीं, फॉर्म अप्लाई नहीं किया। एक बार पता चली थी ऐसे, तो गए थे हम, तो कुछ लोगों ने कहा कि इससे वोट का लालच है, मिलेगा कुछ नहीं। नहीं, वोट एक, जहाँ तक मेरा मानना है कि 1,38,00,000 लोगों ने अप्लाई किया है, और घोषणा पत्र में भी है समाजवादी पार्टी के। तो कुछ लोगों ने मुझसे वहाँ कह दिया साइबर कैफे में कि अरे ये वोट का लालच है, क्या करना है। तो मैंने कहा वोट का अगर लालच है तो मैं बिल्कुल नहीं भरूंगा। बहरहाल स्मार्टफोन मिलेगा, लोग खुशहाल होंगे, मुबारक होगा उनको जिनको मिलेगा, लेकिन उसको पाने के लिए जो प्रक्रिया है वो कहाँ से अपनाई जाए, ये भी एक सवाल है। क्योंकि साइबर कैफ़े पर जाएंगे, वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, और भी तमाम चीज़ें करेंगे, तब उसके बाद जाके मिलेगा, ये अलग मुद्दा है। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे इनसे, जानेंगे कि क्या चकल्लस में क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ एक ऐसी जगह है, मुझे देखने को मिल रही है कि यहाँ आपस में लगभग सभी लोग बैठते होंगे, सुबह शाम बैठते होंगे, चकल्लस होती होगी। दादा, क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया माहौल, बढ़िया माहौल है। कौन यहाँ से किसकी हवा बन रही है? हवा सभी की बन रही है, थोड़ी थोड़ी बन रही है, लेकिन पूरी कब बनेगी? पूरी जब सब उन्होंने बनाएंगे तो हम लोग कहाँ से बनाएंगे? वो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जब वो हमको नहीं देखेंगे तो हमको कहाँ तक देखेंगे? ये बात, अगर वो हमें नहीं देखेंगे तो हम कहाँ तक देखेंगे? लेकिन वोट तो करेंगे ना? हाँ करेंगे सर, जरूर वोट करेंगे। ये अच्छी बात है कि वोट करेंगे, लेकिन हवा किधर जाती है, और भी बात करेंगे। दादा हैं। दादा, ठंड का माहौल है, लेकिन चुनावी पारा इस समय 7वें आसमान पर है। कुछ राजनीति करते हैं नहीं? नहीं, राजनीति तो नहीं करते हैं, इसी गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या करें। नहीं, घूमते हैं तो घूमने से पेट थोड़ी भरता होगा, कहीं काम रोजगार हाल? हाँ, वो थोड़ा बहुत तो खेती बाड़ी है, उससे काम चलता है। खेती बाड़ी है। अच्छा, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है अभी? चुनाव का माहौल क्या बताया जाए, जैसे नेताजी हैं वैसे हम लोग भी हैं, भाई हम लोग उनसे नहीं मिल पाते हैं। वो मिलने आते हैं ना, आप मिलने जाते हैं, समस्या है। हाँ, यही बात है। क्या आप इसी गांव में हैं? हाँ। क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मूल रूप से? समस्याएं का आप तो आए होंगे, देखे होंगे, यहाँ पानी भी भर रहता है, आने जाने में दिक्कत है, पानी पीने वाली दिक्कत है, इधर रोड आप देखे होंगे, ये भी गड़बड़ है यहाँ को। तो इस बार जब आप वोट करेंगे तो नेताजी से कुछ पूछ के करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? अब जब नेताजी सामने आएंगे तब ना। एक तो यहाँ आते नहीं, चमचा लोग आते हैं, नेता तो आते ही नहीं, उनसे क्या बात किया जाए। तो ये भी बड़ा सवाल है कि नेताजी नहीं आते, उनके चमचे आते हैं। चमचे आते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, लेकिन इनके लिए वो कुछ नहीं करते। हम बढ़ते हैं गांव की तरफ, आइए देखते हैं गांव के क्या हाल है, क्या कह रही हैं गांव की नालियां, सड़कें, क्या कह रही हैं गांव की गृहिणियां जिनके ऊपर टिका है ये देश। तो ये है लोनापुर गांव। ये गांव है, आप देख सकते हैं, ये गांव की सड़कें हैं, नालियां हैं, गंदगी है। लोगों से बात किया तो पता चला कि यहाँ पर गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है। इनकी ये हालत इसलिए है साहब क्योंकि ये शहर नहीं, ये गांव है। गांव है, गांव के लोग रहते हैं, किसान रहते हैं। शायद ये विकास के उस पैमाने में नहीं आते जहां पर बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तमाम तरह की बातें होंगी, चुनाव आ चुका है, जनता की तमाम शिकवे होंगे, शिकायतें होंगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नेताओं के वायदे होंगे
जो शायद 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 साल में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और भी लोग हैं, गांव की गृहिणियां हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, महिलाओं के पेंशन के लिए है, उनके जीवन की बेहतरी के लिए और भी योजनाएं बनी हैं। क्या उनको इसका लाभ मिला? आइए जानते हैं। हमारे साथ गांव की गृहिणियां हैं। ये वो महिलाएं हैं जो कमर तोड़ मेहनत करती हैं, लेकिन क्या उनको उसका फायदा मिलता है? सवाल ये भी है। तमाम योजनाएं सरकार चला रही है। हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। दादी, आप कई वोट की होंगी, वोट करती नहीं करती? वोट हाँ, वोट तो ढीले जाते हैं हम। वोट डालने तो कुछ होते नहीं, कुछ देते नहीं, कहीं ये करा देंगे, वो करा देंगे, और कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, अब की बार आप गाँव में घर में रहती होंगी, तो कौन कौन आया वोट मांगने? वोट मांगने तो आए हैं बहुत जने वोट आए। वादे भी खूब किए होंगे, लेकिन पूरा नहीं करते। अच्छा, ये बताइए कि कभी आपको पेंशन वेंशन मिली? सरकार बहुत पेंशन बांट रही है। कुछ नहीं, पेंशन नहीं, यहीं पे कुछ नहीं है। ना पेंशन है, ना तो कोई की कॉलोनी है, ना तो कोई के अब बम्बा है, पानी का साधन है, कुछ नहीं है। कोई साधन नहीं। अच्छा, एक और सवाल है। गांव है तो भाई गांव में सभी लोग रहते होंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी खतरा कोई महसूस हुआ महिलाओं को? खतरा महसूस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, गांव लोग के मिलके सब लोग अपन आपस में यहाँ कर लेते हैं। और यहाँ नहीं, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, नहीं, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते होंगे। जिसके पैसा है तो उसकी सुनी जाती है, जिसके पैसा नहीं है तो उसको दाब दिया जाता। गरीब लोगन की कहाँ सुनी जाती है? तो साहब, गरीबी भी एक बड़ा अभिशाप है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इनके साथ कुछ होता भी है तो बात यही पंचायत में दब के रह जाती है, क्योंकि जहाँ तक पहुँचना चाहिए जो इनके हुक्मरान हैं वो कभी नहीं सुनते। दादी, क्या हाल है? अब जो दीदी बताए वही हाल है। वही हाल है। का समस्या है आपके हिसाब से? अब जो बताए नहीं तो है वही समस्या। नहीं, आपो तो रहती हो, क्या मतलब दीदी बताई थी ना, आपको कुछ बताओ। तो जो समस्या बताए वही समस्या है, क्या बताई? हाँ, अच्छा, पेंशन आपको मिली? कुछ नहीं, पेंशन नहीं मिली। राशन कार्ड बना है कि नहीं? हाँ, राशन कार्ड बना। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिला थे, हम ही मिला थे, मेरे लड़कन का नहीं मिला थे। हाँ। तो कैसे जीवन बसर कैसे होता है? अब भैया कैसे बात है, जैसे पार हो रहा वैसे पार कर रहे हैं। खेती किसानी कुछ होती? खेती है तो वह बूढ़ भक्काड़ है, टेकोनी ढो वाले आदमी। अच्छा, अब की बार वोट डाला जी, नेताजी से क्या सोच के जाएंगे कि क्या होना चाहिए कि हम वोट देंगे, क्या मांगे? अगर कोई नेता आता है यहाँ पे वोट मांगने तो उनसे क्या कहेंगे आप? हम भैया वोट दे न करब। नहीं, ये तो गलत बात है ना, वोट नहीं देंगे। क्या मैंने वोट क्यों नहीं देंगे भाई, ये भी एक सवाल हो गया ना। जब हमारे घर गांव में कोई साधन है तो क्या करें वोट दे के? तो ये नाराजगी है आपकी, नाराज हैं आपके, हमें कोई नहीं करता इसलिए वोट नहीं करेंगे। और क्या करिए? तो ये नाराज हैं, वोट नहीं करेंगे। ये एक नया बिंदु है, क्योंकि इनकी नाराजगी की वजह भी है, होना भी चाहिए नाराज, लेकिन वोट डालना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, वोट डालना चाहिए। आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है? माहौल का चल रहा है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, ना कोई सुनवाई होती। गरीबन के लिए कौन सुनवाई, जौन चीज आती बड़े लोग ले लेते, यहाँ गरीब पाते नहीं। पेंशन मिली? पेंशन नहीं मिलती, और महामाया का दुनिया मिलता, यहाँ मिलता है नहीं है। और 60 साल दुनिया मिलत, यहाँ नहीं मिलत। सरकारी लाइटरिंग आती, यहाँ कहीं आती, कहूँ कोई की नहीं। क्या खुले में सो जाते हैं? क्या लोग खुले में सोते हैं, खुले में खाना बनाते हैं, और क्या करें? शौच भी खुले में जाते हैं? हाँ, खुले में जाते हैं। शौचालय यहाँ किसी की नहीं है, कोई की नहीं। तो परेशानी तो यहाँ है ही है। बम्बा जो सरकारी बम्बा लगे हैं, 2-4 लगे, उनमें पानी खराब है, और कहाँ से हम पानी लाएं? आप जाने तो एक स्वच्छता मिशन चल रहा है, पूरा साफ सफाई वाला। हाँ, तो यहाँ जमादारों तो नहीं आते। हाँ, दुनिया में जमादार आते हैं, यहाँ नहीं आते जमादार। हम लोग अपने हाथे झाड़ू बाहर लगाते हैं। भाई लैट्रिने नहीं बनी तो फिर झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। तो हाई है, लैटरिंग सरकारी सब कहूँ आती तो यही गांव नहीं आती। पूरे गांव की यही हाल है। पूरे गांव की यही हाल, कोई की लैटरिंग सरकारी नहीं आती है। ना हम लोगन की कॉलोनी कब आई है, ना तो हम लोग कब पेंसिल पाए हैं। लौट लिए बेरिया तो दुनिया आती भैया, पायो लागत है, चिरौरी करत है कि देंगे, लेकिन वाट जब ले लेते हैं, जब सरकार हो जाती है तो यहाँ कोई देखने नहीं आते हैं। लड़ाई भी होती, वहाँ बुलाओ जब प्रधान का, वो भी नहीं आते हैं। अब लड़कियन की बारातें आती, कहाँ टिका दें जाए। इतना हमारे ठौरने की अपने घर में जो
व्यवस्था होए। मतलब सामुदायिक केंद्र जो बनता है वो भी नहीं है। वो भी नहीं है कि कहूँ माने सरकारी स्कूल बने हुए या कोई तो वही टिका दे। यहाँ सरकारी स्कूलों तो नहीं न बारादरी है, क्या करें। मजबूरी तो हर समस्या ही गांव में है, लेकिन हम लोग बसर करते हैं कि ये हमारे कमाते खाते मजदूरी ला के मजदूरी करके यहाँ बनाते खाते हैं खाली। और कहाँ है? तो समस्याओं का अंबार है ये गांव। यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, न बत्ती आती है, न इस गांव में सबसे बड़ी बात है शौचालय भी नहीं है। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है संपूर्ण स्वच्छता अभियान। हर घर में शौचालय हो, हर घर स्वच्छ हो, तमाम चीजें हो। और भी लोग हैं, जानेंगे। अरे क्या माहौल है? माहौल यही है जो सब लोग कह रहे हैं वही तो है। अच्छा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, हैं? तो अब की बार वोट डालेंगे कि नहीं आप? डालेंगे वोट, मुल्ला देखने नहीं आते हैं। वोट जो डालेंगे तो फिर वही पहले वाला होगा मामला। वोट डाल दी, नेताजी आए ही नहीं। वोट तो कई दफा डाल चुके हैं, कोई आता ही नहीं तो का। तो फिर कब वो दिखते तो ये पूछती नहीं आपकी नहीं कि काहे नहीं आए, हम अब की बार वोट नहीं देंगे। देखा तो आवत नहीं कि यहाँ कोई मरद की जियत ही है। ओफो, ये बड़ा विकट परिस्थिति है। बड़ा और भी हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां तो विकट हैं ही, लेकिन इनकी सुने कौन, ये भी एक सवाल है। बड़ा यक्ष प्रश्न है ये कि इनकी सुनेगा कौन। और भी लोग हैं, जानेंगे। क्या माहौल है? चुनाव पहले का वोट डालेंगे नहीं कभी? वोट तो डाले हैं, तो क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, जब वोट डाली थी तो क्या सोच के वोट डाली थी? वोट डाले हैं कि कोई जीत जाएगा, कुछ सहायता करेगा, तो कोई नहीं सहायता करता है। बताइए, इधर 3-4 लड़की हैं बिन बाप के इधर बैठे हैं, क्या करें? साल भर हो गया, पति खत्म हो गए, कैसे जियाए बच्चन? इधर घर छप्पर डर के कभी नहीं, एक सरकार कॉलोनी दे दे वही में रह ले। जब आगे मना ही नहीं तो कैसे हम हाथ फैला मांगो? जब कहाँ रही नन्ना लड़के कैसे? पेंशन कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता। ग्राम प्रधान या कोई नहीं सहायता करत। ना बिटिया, ये बड़ा ही दुखद है। परिवार लंबा है, खिलाने वाला कोई नहीं है। सरकार की तरफ से भी कैसे इनका सही पालब, कैसे सब करब इनके आगे भविष्य के लिए। सरकार की तरफ से भी इनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बहरहाल मैं यहाँ आया था चुनावी चकल्लस के लिए। चुनाव की बातें होंगी, गमागमी होगी, तमाम तरह की और भी बातें निकल के सामने आएगी, लेकिन ये माहौल थोड़ा अलग ही है जनाब। ये चुनाव का तो माहौल है ही, लेकिन यहाँ समस्या जमीनी है। बिजली, सड़क, पानी के अलावा और भी समस्याएं हैं जो हमें इन माताओं से सुनने को मिली, इन बहनों से सुनने को मिली है। आखिरकार इनकी सुध लेने कब आएंगे आप? फिर वहीं आप कहेंगे कि ये लोग वोट नहीं डालते, जागरूक नहीं है देश की जनता। लेकिन इनकी जागरूकता आखिर कब तक काम आएगी? इनकी जागरूकता आपके लिए वोट बनेगी, आपको सत्ता के सिरहाने तक पहुंचाएगी, सत्ता की गद्दी पर पहुंचाएगी, लेकिन इनकी हालत यहीं रह जाएगी। बहरहाल आज के चुनावी चकल्लस में इतना है। कल फिर मिलेंगे कहीं और नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नई समस्याओं के साथ जानेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.